प्यारे सज्जनों, सदगुरु नानक देव जी महाराज जी के पुत्र थे बाबा श्री चंद जी, जो अपार शक्तियों के भंडारी थे। गूंगे को आवाज देते, बहरे को सुनने के काबिल कर देते, मुर्दों को जिंदा कर देते, राजाओं के अहंकार को तोड़ते और नाना प्रकार की करामातें दिखाते। जिसके घर औलाद नहीं होती उसको औलाद देते। जो अपने मन में आस लेकर के सेवक की तरह आता उसकी आस पूरी करते। बेअंत करामातों के मालिक थे बाबा श्री चंद जी महाराज। प्यारे सज्जनों, बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी महाराज जी के पुत्र होने के कारण बहुत ही सत्कार योग थे। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिख पंथ की स्थापना की और बाबा श्री चंद जी को उदासियों का गुरु बनाया। प्यारे सज्जनों, एक बार बाबा श्री चंद जी एक नगर में धूना लगा करके ईश्वर के ध्यान में लीन थे। चेहरे पर बहुत तेज था और ईश्वर के ध्यान में अंदर ही मस्त थे। तो इतने में बिहार का एक सन्यासी अपने साथ 360 चेलों को लेकर के देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा था। तो अचानक उसकी नजर बाबा श्री चंद जी पर पड़ी। जब उसने बाबा श्री चंद जी को इस तरह अंतर ध्यान देखा, ध्यान में मगन देखा, तो उसने ऐसा समझा जैसे खुद परमात्मा धरती पर आकर के आसन लगा करके बैठा। बाबा श्री चंद जी के तेज को देखकर उनका ताप सह न सका और वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बाबा जी की मनमोहनी सूरत ने उसके मन को मोह लिया और अंदर ही अंदर वो सोचने लगा कि ऐसे महान तपस्वी के दर्शन जरूर करने चाहिए। प्रेम की तार के साथ वो खिंचा चला गया। उस बिहारी सन्यासी को अपने इष्ट भगवान के रूप में बाबा श्री चंद जी के दर्शन हुए और महाराज जी के पास अपने चेलों के साथ आकर के दर्शनों के लिए हाजिर हो गया। चरणों में नमस्कार करके बैठ गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा, इन्हें परखा जाए कि ये कितने पहुंचे हुए हैं। उसके मन में जब ये बात आए तो उतनी देर में महाराज जी की समाधि खुल गई। तो बाबा जी ने नाम खुमारी से भरे हुए नैनों के साथ उस सन्यासी की ओर देखा। बस फिर क्या था, बाबा जी के नैनों के बाहर उस सन्यासी से झेले न गए। उसने सिर झुका करके अपने वृत्ति के तार महाराज जी के चरणों से जोड़ लिया और निमाड़ा होकर की विनती करने लगा, महाराज जी इस गरीब पर कृपा करो। बाबा श्री चंद जी उसके दिल की बात जान गए और कहने लगे, अरे भगत जी, ये इतनी बड़ी भीड़ लेकर के कहां जा रहे हो? तो भगत जी बोले, स्वामी जी देवी हिंगला जी के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। तो बाबा श्री चंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत जी सभी साधु आपके साथ ही है। तो भगत जी ने कहा, जी महाराज जी ये सभी मेरे साथ हैं और मेरे ही चेले हैं और ये सभी के सभी हिंगला जी के दर्शनों के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। तो उस सन्यासी ने महाराज जी को सारी बातें कही, लेकिन अंदर ही अंदर वो महाराज जी को परखना चाहता था। महाराज जी उसके अंदर की सभी बातें जान गए। महाराज जी कहने लगे, अब जाने से पहले यहाँ पर पंगत लगा लो और भोजन ग्रहण कर लो, इसके बाद यहाँ से जाना। तो ये सुनकर के सन्यासी बहुत हैरान हुआ, ये कैसे संभव है? यहाँ पर न तो कोई भट्टी जलती दिख रही है, न कोई सब्जी पकती दिख रही है, फिर ये कैसे संभव होगा? और फिर इतने साधुओं का भोजन तैयार करना इतना आसान भी नहीं। लेकिन जल्दी ही उसकी शंका भी दूर हो गई। तो उसने महाराज जी की गजब लीला देखी। बाबा जी ने भाई कंबलिया जी से एक पतीले के ऊपर लाल कपड़ा रखने के लिए बोला और हर साधु की मर्जी पूछकर उसकी इच्छा अनुसार भोजन उस पतीले से निकाल करके भाई कंबलिया को देते गए और बहुत ही प्रेम के साथ सबको भोजन ग्रहण करवाया। जब सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो उस सन्यासी ने महाराज जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और उनको प्रणाम कर अपने चेलों के साथ माता हिंगला जी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। प्यारे सज्जनों, जब वो सन्यासी थोड़ी दूर चला तो अचानक से रुक गया, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा पारस का टुकड़ा था। जब भी साधुओं को भूख लगती तो उस पारस के टुकड़े को
किसी लोहे को छुआ करके उसका सोना बना देता और फिर सोने को किसी गांव में जाकर के बेच करके राशन खरीद लेता। तो पारस का टुकड़ा बाबा जी के पास ही गिर गया था, इसलिए वो पारस लेने के लिए बाबा जी की धुनी के पास वापस आया। तो उस सन्यासी का चेहरा खुश्क पड़ गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, टांगें लड़खड़ाने लगी। जब इस तरह की दशा बाबा श्रीचंद जी ने देखी तो बाबा श्रीचंद जी ने अपने मुख से कुछ वचन कहे कि आओ भगत जी, क्या बात है, कौन सा विचार अब आपके मन में आ गया है जो फिर अपने चेलों के साथ आकर के दर्शन दिया। अब आपकी क्या ख्वाहिश है, अपने दिल में न छुपाए, दिल खोल करके अपनी बात कहें। आओ बैठो, संत से कोई बात नहीं छुपाते। बाबा जी की ये वचन सुन करके सन्यासी बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और रो रो करके दातार के चरणों को आंसुओं से धो दिया। बाबा जी ने उसे उठाया और कहने लगे, भगत जी बताइए, ऐसी कौन सी विपदा आ गई है, आपने ऐसे क्यों रोना शुरू कर दिया, किस चीज की कमी रह गई, इतना वैराग्य क्यों है, क्या विपदा आई, आप हमें बताइए। जब इस तरह के वचन बाबा श्रीचंद जी ने कहे तो भगत जी को कुछ दिलासा हुआ। गम के साथ आए हुए सन्यासी ने माथे से पसीना साफ किया, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, जाने जान आप अंतर्यामी हो, मैं आपको क्या बताऊं, सन्यासी बाबा हूं, त्यागी हूं। बात कहते हुए शर्म आती है, लेकिन महाराज जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती और भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए माया के बिना इसे हासिल करना असंभव है। हे दाता, मेरे पास एक पारस का टुकड़ा था जिसको मैं लोहे के साथ छुआ करके उसको सोने में तब्दील कर लेता था और वो सोना बेचकर मेरे साथ जो भी चेले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भोजन करवाता था। मेरे भगवान, वो पारस का टुकड़ा मैं यहीं पर कहीं भूल गया हूं, कृपा करके मुझे बख्श दो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बाबा श्रीचंद जी मुस्कुरा करके बोले, अरे भगत जी, बस इतनी सी बात थी, केवल उस छोटे से टुकड़े के लिए आपने अपने मन की अवस्था ऐसी बना ली। क्या आपको उस प्रभु पर भरोसा नहीं है जो सृजनहार है, वो सबको भोजन देता है? क्या वो पत्थर में बस रहे कीड़ों को भोजन नहीं देता? जो उसको दिन रात सिमरते हैं, क्या वो उनको भूखे मारता है? सन्यासी जी, संन्यास धारण करके भी आपने अपने मन को इतनी भी तसल्ली नहीं दी। जैसे जैसे बाबा जी वचन कर रहे थे, उस सन्यासी का दिमाग शून्य होता जा रहा था। वृत्ति पारस के छोटे से टुकड़े की तलाश में लगी हुई थी। उसने फिर से बाबा जी से विनती की कि पारस का टुकड़ा मुझे बख्श दो, आप दीन दयाल हो, मेरे दामन में भीख डाल दो, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपके दर पर इस निवाड़े की ये छोटी सी मांग पूरी कर दो। ये सुनकर के बाबा जी कहने लगे, भगत जी, वो पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा तो जरूर था, लेकिन हमने उसे दरिया में फेंक दिया है, लेकिन हमने उसे मामूली पत्थर समझ करके दरिया में फेंक दिया है। तो बाबा जी के मुख से ये वचन सुन करके उस सन्यासी के मन पर पत्थर जैसे लगे। पारस को ढूंढने के लिए उस सन्यासी के प्राण भी वजूद से निकल करके उसको ढूंढने के लिए तैयार थे, लेकिन जाने जान बाबा जी ये जान गए कि माया के मोह ने इस दिल को शक्त धक्का दिया है। तो बाबा जी कहने लगे, सन्यासी जी, आपको उस पत्थर की बहुत चाह है, क्या आप अपना पत्थर दरिया में पहचान लोगे? तो जैसे मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है, ऐसे उस सन्यासी भी जल्दी जल्दी विनती करने लगा, महाराज जी, वो तो मेरे जीवन की पूंजी है, मेरी जान है, मैं उसके सहारे ही माता हिंगलाज के दर्शन करता हूं, और बाकी रही पहचानने की बात तो मैं उससे जल्दी पहचान लूंगा। तो ये सुनकर के बाबा जी उठ खड़े हुए और भगत जी तथा सभी साधुओं को साथ लेकर के दरिया के किनारे पहुंच गए और सन्यासी से कहने लगे, भगत जी, नजर मार लो पानी की तरफ, जो ही तुम्हारा पत्थर है उसे उठा लो। जब भगत जी ने जल की तरफ नजर डाली तो सन्यासी के होश गुम हो गए। उसने देखा कि लाखों ही पारस के पत्थर पानी में पड़े हुए थे। फिर हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज जी, मुझे बख्श दो, मुझे ऐसी नजर बख्शो कि मैं अपने पारस को पहचान सकूं। तो बाबा श्रीचंद जी को उस पर दया आ गई, कहने लगे, भगत जी, तू कोई भी पत्थर उठा ले
वो तेरा ही होगा। तो सन्यासी की खुशी की कोई सीमा न रहे। जब उसने एक पत्थर उठाया तो वो उसी का निकल आया। ये देखकर उसने बाबा श्री चंद जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगा, प्रभु आज्ञा दे। लेकिन बाबा श्री चंद जी उसको अच्छी तरह से तसल्ली करवाने के लिए उसको अपने साथ धोने पर ले गए। फिर एक नई तरफ से वचन विलास शुरू कर दी। बाबा जी कहने लगे, भगत जी अब आप माता हिंगला के दर्शनों की इच्छा रखते हो तो? सन्यासी ने कहा, महाराज जी आप मुझे आज्ञा दें। तो इसके बाद बाबा जी के मुख से प्यार भरे वचन निकले। बाबा जी कहने लगे, भगत जी अगर आप कहते हो तो आपका सफर हम यहीं पर खत्म कर दें, आपको माता हिंगला के दर्शन यहीं पर करवा दें। क्या आप ये दिल से चाहते हो तो बताओ। बाबा जी की अचंभित करने वाले वचन सुन करके वो सन्यासी कहने लगा, बाबा जी ये कैसे संभव हो सकता? यहाँ पर माता हिंगलाज के दर्शन कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हो रही। अगर आप ये संभव कर देंगे तो मैं आपके चरणों का सेवक हो जाऊंगा, मैं आपके दर का भिखारी बन जाऊंगा। मैं अपना सन्यास मत त्याग करके उदासी मत धारण कर लूंगा। लेकिन मेरे भगवान पहले दर्शन करवाओ तो सही, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तो बाबा जी कहने लगे, भगत जी क्या आप अपनी माता हिंगला को पहचान लोगे? तो भगत जी कहने लगे, महाराज क्यों नहीं पहचान लूंगा। माता जी की सूरत तो मेरे दिल में बसती है, मैंने उनको अपने दिल के तख्त पर बैठाया हूं। लेकिन साक्षात तो उनके भवनों तक पहुंचकर ही दर्शन हो सकते हैं। बाबा भगत जी की भूलों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और भगत जी के प्रेम को लेकर प्रसन्न भी थे। बाबा जी कहने लगे, बताइए भगत जी क्या मर्जी है? क्योंकि आपकी मर्जी के साथ ही हमारी मर्जी है। अगर आप कहें तो माता प्रकट हो जाए। भक्तों की हालत देखकर बाबा श्री चंद जी ने अपने धुने पर सेवा कर रही एक वृद्ध माता से कहा कि अपने भगत को दीदार दो। इतना कहने की देर थी कि वो माता हिंगला के रूप में अष्टभुजी माता बन गई। तो भगत जी की हैरानी की कोई हद न रही। उसने खूब माता जी के दर्शन किए और फिर बाबा श्री चंद जी के चरणों पर झुक गया, विनती करने लगा, कृपा निधान मुझे बख्श दो, मुझसे भारी गलती हो गई, मैं भूल में पड़ा रहा, मुझे पता ही नहीं था कि माता हिंगला जी आपके द्वार पर बसती। बाबा जी आप शक्तियों के भंडार हो, इस निवाड़े को अपना सेवक बना लो। तो बाबा जी उसकी बातें सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और दया में आ गए। बाबा जी ने उसको अपना सेवक बना लिया और उसको भगत भगवान की महान पदवी बख्शी और उसको धर्म का प्रचार करने की शक्ति दी। बाबा भगत भगवान जी ने उदासी मत धारण करके 360 गद्दियां पूर्व में कायम की। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार सभी का आस्था दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब में मौजूद है और जो भी दर्शनों के अभिलाषी बड़े प्रेम और प्यार के साथ अमृतसर साहिब में दर्शन करने के लिए आते, उनको महान सुख की प्राप्ति होती। मुक्ति की आस लेकर के जाने वाले भक्तों की मुक्ति प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, संतों की महिमा अपरंपार होती है। जो भी उनके दर पर आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।